नेचर ऐसी है कि वो खूबसूरत चीज़ों को और खूबसूरत चेहरों को पसंद करता है, ये जाने बगैर कि ये खूबसूरती हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, और ये खूबसूरत चेहरे अपने सीने में मुखलिस, हमदर्द और नरम दिल रखते हैं या नहीं। बहनों, मैं यहाँ खूबसूरती की बदतारीफ़ी नहीं कर रही। खूबसूरती अल्लाह ताला की अता करदा एक बहुत बड़ी नेमत है, और अगर आपके पास खूबसूरती के साथ साथ एक सहीन दिमाग और एक हमदर्दी करने वाला दिल भी है, तब तो क्या ही कहने। लेकिन हम जिन चेहरों को देखते हैं और सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से उनको अहमियत देते हैं, ये हमारा तरीका थोड़ा गलत है। मैं आज उसके सिलसिले में एक बात करूँगी और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगी जिसने इस दुनिया में रहते हुए खूबसूरती और बदसूरती दोनों को एक्सपीरियंस किया। अगर आप गूगल में सर्च करें कि मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ दिस वर्ल्ड, आप उसके साथ ईयर लिखें तो आपको उस ईयर के कुछ खूबसूरत चेहरे वो निकाल के दिखा देगा। इसके साथ साथ अगर आप ये सर्च करें कि मोस्ट ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ 90s 80s, तो वो उस दौर के भी हसीन तरीन चेहरे आपके सामने ले आएगा। तो इससे क्या साबित होता है, ये चलन आज का नहीं बल्कि हमेशा से ही ऐसा होता आ रहा है। ऐसा ही एक खूबसूरत चेहरा मैरी एन बीवन का था। ये है हमारी आज की शख्सियत जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं। मैरी एन बीवन एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नरम दिल रखने वाली खातून थी। चलिए उनके बचपन से शुरू करते हैं। मैरी की पैदाइश 1874 में लंदन के सबर्ब में हुई। वो 7 भाइयों की अकलौती बहन थी और मिडल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक मिडल घराना 1874 में किस तरह की ज़िंदगी गुजारता है, आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। उन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल की और 1894 में नर्स बन गई। क्योंकि वो एक खूबसूरत चेहरे के साथ साथ एक हसीन दिल भी रखती थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए नर्स का पेशा इख्तियार किया। 1903 में उनकी शादी हो गई और उनका हस्बैंड थॉमस उनसे बहुत मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर एक खूबसूरत ज़िंदगी और एक नए ख़ानदान की इब्तदा की। दोनों के माशाल्लाह 4 बच्चे हुए और दोनों ने अपनी रिहाइश लंदन में मुंतकिल कर ली। शादी के चंद साल बाद ही मैरी को एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा जो लाखों में से कोई 5 या 6 लोगों को होती है। तो ये एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी थी। इस बीमारी को कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें आपकी हड्डियाँ बोन डिसऑर्डर हो जाता है। आपकी हड्डियाँ जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। जैसी नॉर्मल बोन्स होती हैं उनके मुकाबले में 2-3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपके चेहरे के फीचर्स चेंज हो जाते हैं, आपकी बॉडी डिसऑर्डर हो जाती है। उसके साथ साथ बिलो द बेल्ट जो चीज़ें हैं, किडनी, लीवर, वो सारी भी आपको ट्रबल करने लगती हैं। तो इस बीमारी ने मैरी को घेर लिया। इस बीमारी की वजह से थोड़े ही अरसे में मैरी ऐसे टोटली चेंज हो गई और उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे चेंज हो गया कि वो अपनी फैमिली एल्बम में जिस खातून की तस्वीर थी उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। इस बीमारी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे के फीचर्स चेंज होने लगे। वो खूबसूरत चेहरा जो लोगों की नज़रों के सामने आता तो वो और कहीं देखना भूल जाते। वो चेहरा बिगड़ना शुरू हो गया और बिगड़ते बिगड़ते उसकी हालत कुछ ऐसे हो गई जैसे कि अब आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैरी का हस्बैंड थॉमस उससे बहुत मोहब्बत करता था, हकीकी मोहब्बत करता था। उसने इस बीमारी में भी अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा और उसके इस बीमारी की वजह से होने वाली तब्दीलियां भी उसकी मोहब्बत को कम नहीं कर सकी और वो उसके साथ हमेशा खड़ा रहा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1914 में थॉमस को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चला गया।
बीमारी की वजह से और अपने फीचर्स के डिसऑर्डर होने की वजह से मैरी अपनी नौकरी से तो पहले ही हाथ धो चुकी थी। अब खामद के इस दुनिया से चले जाने की वजह से सारा बोझ उसके नातवा कंधों पर आ गया। 4 बच्चों को वो कहाँ से खिलाए पिलाए और कैसे घर का खर्च चलाए, ये एक बड़ा मसला आ गया मैरी के सर पे, जिसकी वजह से वो अपनी बीमारी जो थी, जिसको वो अब तक बहुत बड़ा समझती थी, वो छोटी हो गई और ये मसले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं ये बड़े पहाड़ की तरह क्रिएट हो गए। आहिस्ता आहिस्ता जमा पूंजी ख़त्म होती गई, कर्ज के बोझ के तले वो दबती चली गई। बहुत परेशानी की हालत में उसने अपने किसी अज़ीज़ से मशवरा किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं किस तरह उनको पालूं। तो उन्होंने जो उसको मशवरा दिया, उसको सुन के उसके पाँव के तले से ज़मीन निकल गई। लेकिन जब उसने ठंडे दिलो दिमाग से सोचा और अपने हालात पर नज़र दौड़ाई तो उसने सोचा कि यही करना बेहतर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं और ये आज से नहीं बल्कि सदियों से होते आ रहे हैं। तो मैरी के ज़माने में भी ये चलता था ब्यूटी कॉन्टेस्ट। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैरी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कैसे हिस्सा ले सकती थी, उसके तो फीचर्स डिसऑर्डर थे। तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, मैरी ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं, अगलीस्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। एक ऐसा मुकाबला भी होता है जहां बदसूरत लोग मुकाबले में हिस्सा लेते हैं और जो सबसे ज़्यादा बदसूरत होता है वो जीत जाता है। देख लीजिए कैसे कैसे मुकाबले इस दुनिया में होते हैं। तो मैरी ने अपने घर की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अब उनकी परवरिश की खातिर इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैरी उसमें जीत गई। यहाँ आंखों में आंसू भी आते हैं और मुस्कुराहट भी होती है कि चलो उसको कामयाबी तो मिली, लेकिन आंखों में आंसू इसलिए आते हैं कि क्या खूबसूरत चेहरा था और क्या बदसूरत बन के जब वो मुकाबले के लिए खड़ा हुआ और जीत गया। वो नर्स जो दूसरों के दुखों का मदावा करती थी, दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रखती थी, बीमारियों में तीमारदारी करती थी, आज भी दूसरों को हंसी फ्राहम कर रही थी। खड़ी थी उस कॉन्टेस्ट में अपना अगली चेहरा लेके और दूसरों को हंसने का, मुस्कुराने का मौका दे रही थी। इस मुकाबले में जीतने के बाद उसके हाथ में कुछ पैसे तो आ गए, लेकिन वो इतने नहीं थे कि वो अपने घर का खर्चा कुछ अरसे के लिए आसानी से चला सके और अपना कर्जा भी साफ़ कर सके, क्योंकि कर्ज खा उसके दरवाज़े पर आते और तकाज़ा करते थे। ये दुनिया बड़ी जालिम है, मजबूर की मजबूरी से कैसे फ़ायदा उठाया जाता है इससे बेहतर कोई नहीं जानता। उस ज़माने के मीडिया ने भी मैरी का पीछा किया और देख लिया कि उसके हालात कितने ख़राब हैं और उसको पैसों की किस कदर ज़रूरत है। इसके बावजूद वो उसे बहुत थोड़ी रकम पे करते और उससे तस्वीरें हासिल करते ताकि अपने न्यूज़पेपर में उसको शाया कर सकें। इसके साथ साथ उसके बारे में अजीबो गरीब किस्म की हॉरर स्टोरीज़ बनाते जो उनके अखबारात में शाया होती और लोग उसको मज़ा ले लेके पढ़ते, जिससे उनके अखबारात की बिक्री ज़्यादा होती। तो देख लीजिए ये दुनिया कैसे मजबूरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाती है। ये तरीका आज से नहीं बल्कि इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है जब तक कि हम खुद इसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन काश कोई उस ज़माने में किसी बेहतरीन माँ, किसी ऐसी माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बच्चों के लिए निछावर कर दिया, जो इतनी खूबसूरत थी कि दुनिया की नज़रें उससे हटती नहीं थी, उसने अगलीस्ट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और अपने आप को हॉरर स्टोरीज़ के लिए पेश कर दिया, सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। तो काश कोई उस माँ की ममता के बारे में भी कोई फ़ीचर लिखता, उस माँ की उस इसार के बारे में भी कोई फ़ीचर लिखता, या एटलीस्ट उस बीमारी के बारे में ही कोई रिसर्च करता, ताकि अगर किसी और को उसका सामना होता तो उसके लिए कोई रिसर्च होती, कोई गाइडलाइन होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सका। मीडिया के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सर्कस के लोग भी मैरी की तरफ मतवज्जा हुए और उन्होंने उसको अपने सर्कस के ग्रुप में शामिल करने की कोशिशें शुरू कर दी।
अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर उस खातून ने ये काम भी करना कबूल कर लिया। और वो मुख्तलिफ़ सर्कस में जहाँ ऐसे लोग होते हैं, जैसा आपने देखा होगा, कोई बहुत ही लंबा इंसान, कोई बहुत ही छोटा इंसान, कोई मोटा, या इस तरह जो मतलब कि दूसरों से अजीब होते हैं, हाँ, या उनको अजीब समझा जाता है, उनके ग्रुप में उसको शामिल कर लिया और उसको अपने सर्कस में पेश करते, लोगों की हंसी के लिए, लोगों के मज़ाक के लिए और लोगों को इंटरटेन करने के लिए। मैरी को सर्कस में अपनी इस नौकरी की खातिर घर से मीलों पैदल सफ़र करना पड़ता। जैसा कि आप जानते हैं कि उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसको हड्डियों की प्रॉब्लम थी, तो इस बीमारी के दौरान चलना ही एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। कुजा इसके कि रास्ते में आपको लोगों के तरह तरह के ताने सुनने को मिले, बल्कि यहाँ तक लोग करते थे कि उसको पकड़ के पीटना शुरू कर देते थे कि तुम इंसान ही नहीं, तुम तो पता नहीं क्या चीज़ हो, क्यों हमारे दरमियान हो, हाँ, तुम्हारी वजह से है ये सब कुछ हो। या उसको बुराइयों की जड़ समझा जाता था, उसको इंसान ही नहीं माना जाता था। 1933 में एन इस जालिम दुनिया को छोड़कर अपने खालिक के हकीकी से जा मिली। 2000 में कार्ड बनाने वाली एक बड़ी कंपनी हेलमार्क ने एक कार्ड इशू किया जो ब्लाइंड डेट के सिलसिले में था और उस पर मैरी की पिक्चर थी। दुनिया में कुछ ऐसे लोग बाअसर और हमदर्द दिल रखने वाले लोग मौजूद हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि कंपनी को ये कार्ड बंद करने चाहिए, मैरी का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। वो एक बेहतरीन माँ और एक बेहतरीन खातून थी। जब उसके ऊपर बीमारी का हमला हुआ तो उसने पीछे बैठना या रोना धोना शुरू नहीं किया, अपने बच्चों की खातिर निकली और उसने इस दुनिया का मुकाबला किया। अब उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद और इतने सालों बाद इस कंपनी को उसके नाम के ऊपर इस तरह का कार्ड इशू करना ज़ेब नहीं देता। इतनी बड़ी कंपनी को सॉरी बोलना पड़ा और उन्होंने उस कार्ड की इशू बंद कर दी। बहनों, ये थी हमारी आज की शख्सियत मैरी एन बीवन। एक हसीन दिल फरेब चेहरा, वालदैन की अकलौती बेटी, 7 भाइयों की अकलौती बहन, हमदर्द नर्स, अपने खामद की महबूबा, अपने 4 बच्चों की शफकत भरी माँ और द अगलीस्ट वुमन ऑफ द वर्ल्ड। क्या आपका ख्याल है ये अलकाब उसके लिए बेहतरीन हैं या अब भी उसको सूट करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरी नज़र में उसको दुनिया की अजीम और बेहतरीन माँ कहना चाहिए, जिसने इस जालिम दुनिया का सामना किया, उसकी हंसी, उसके इंटरटेनमेंट के लिए ख़ुद को पेश किया ताकि वो अपने बच्चों को पाल सके।